इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी का पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी IAS और IPS की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन IAS, एज एन IPS, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस। जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढूं, इसमें क्या पढूं, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। लोग बोलते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर UPSC एंड GPSC। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि IAS बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है, वो इसी डायरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने NGO स्टार्ट किया, 3 NGO से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल। बिकॉज जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में UPSC लेता है, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू को इंटरोगेशन लेके चलता है, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर UPSC के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको IAS या IPS की सीट पे बिठाया जाएगा, how will you treat the citizens of this nation? What will be your attitude to each and every person who is going to come and meet you? These things are being tested during UPSC interview. और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो that is your learning attitude, और not for UPSC, for life even. Because when I am speaking in front of you in Hindi and English, to be very clear, I belong to rural background of Gujarat, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में। एंड येट आई कैन गिव माई UPSC इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स। कहाँ से आता है ये? मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे CBSE ICSE वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहां पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी। एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वाज आल्सो लाइक दैट। मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो आई यूज्ड टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट। सो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। सफिन, इट्स नॉट डोंट, इट्स डोंट. Okay, fine. I had 2 options. Either I stop speaking English with them or improve on that and go ahead. I decided the second option. When I started my preparation of civil services, जो English medium में करनी थी, वाजीराम में मैंने कोचिंग किया, जहाँ पे पूरा English medium में था, सारे subjects मेरे लिए नए थे. I started from the scratch. I started from the English medium NCERT of standard 5 and 6, गुजराती डिक्शनरी, गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी, एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा. ये होगा, सबके साथ होगा. बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सर्वाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सर्वाइव कर जाओगे. क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा. इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा. लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए. लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा. आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज. मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब. ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे. फॉर व्हाट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है. क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है. क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है. आई डिड द सेम. 4 साल में
हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। आई डिड द सेम। कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है। वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े। दिस वॉज द स्ट्रेट। आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी। व्हाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है। अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके और कभी डॉक्टर को ये बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना, मुझे वही मेडिसिन चाहिए। नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है। सेम चीज विद यूपीएससी। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है। व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं। आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ। मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी। आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र। मैंने मेंस में GS2, GS3, GS4 का एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक पेपर लिखा है। दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज आई न्यू व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस। मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। व्हेन आई वाज सो श्योर अबाउट माई हैंड राइटिंग एंड माई स्पीड, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन राइटिंग द पेपर्स? इंस्टेड ऑफ दैट आई फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग माई कंटेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर द एस्पिरेंट की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, देन गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, देन राइट एज मच एज यू कैन, बिकॉज यू नीड दैट। बट किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा। नो, दैट इज नॉट द रूल इन यूपीएससी। किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया, किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। गेटिंग माई पॉइंट?